करो ना भाई, अपना भाई म्यूट करो ना, बीच दूसरे बीच को बात में करने दो। दूसरी बातें क्यों बीच करते में हो? कूदते क्यों मैं होता बताता हूँ, मैं बताता हूँ ना, आपका काम नहीं है कि अपनी बात करने के बाद फिर दूसरे के गुफ्तगू के दौरान माइक खोल के बोलना। यहीं से पता चल जाता है कि आप इससे कितने नजर साहब बात भी इससे गलत वो साबित चुप तो करेंगे। करो यार, नजर साहब चुप भी तो गलत करो। साबित कर दोगे भाई, अच्छा इसलिए कह रहा हूं टॉपिक पे रहो। मरवान साहब देखो सही आपको- जफरुल्लाह साहब भी बोल गए, आमिर नजीर साहब ये भी गलत हो गए। ओ यार चुप तो कर, जो बारी हमारी है ना, और हमारी बारी हमारी बारी है। टॉपिक पे तो पहले सारे मजाहिर हो रहे थे, पहले सारे मजाहिर हो रहे थे, टिमर अब बेशर्मों क्यों भाग रहे हो की टॉपिक हंसना से? शुरू कर दिया। अच्छा चलो मैं म्यूट लगा रहा हूं, आमिर नजीर साहब सबको खामोश करवाओ, टॉपिक पे आओ, भागना नहीं है यहाँ से। जफरुल्लाह साहब खामोश हो जाए यार, आपसे नहीं बात होगी। आप खामोश रहे यार, आप वैसे भी नात खुआए, नात गई जा करके अपने मुबल्लिग को बोलने दो। खामोश हो जाओ ना, अपना तो माइक बंद करो ना, ट्रैक्टर लगे हुए हो, आराम से तो तुम्हारा बंदा बीच में बोल रहा है तभी मैं आराम से बात सुन रहे हैं, तुम्हें समझ नहीं आ रही कि आराम से बंद करो माइक अपना। अबे अब तुम तीनों आमिर नजीर को बचाने के लिए माइक लगे अपना हो। बंद करोगे तो बात होगी ना, माइक बंद करो, शाबाश। करो करो अच्छा भाई, मैं सिर्फ आपकी इसलिए मैं म्यूट बोल करता हूँ। दिया कि खामोश हो जाओ, लो जी खत्म। यार जफरुल्लाह साहब जब आपको नहीं बीच में बोलना चाहिए, आमिर नजीर साहब को जवाब दे लेंगे। इस बदतमीज को पहले थोड़ी सी लगा। ओ यार मैं बदतमीज हूँ, मुझे आप काफिर भी समझते हो, आप मुसलमान हो, आपके अंदर तो सलीका होना चाहिए। आपने बात करनी थी ना, बात हो रही है, आराम से खामोशी से बात सुन लो। इधर तुम्हारा इरादा पता क्या है? तुम्हारा इरादा ये है कि माइक खोल की जाए और फिर तुम निकलने का बहाना ढूंढो। तो माइक बंद करो, बात करने दो उनको। ये मिर्जा गुलाम का देने ये तमीज सिखाई है तुम्हें यार अगले की बात को तुम्हारी तमीज माइक बंद करो अपना, शाबाश, माइक बंद करो, माइक बंद करो, शाबाश। हाँ, चलो जवाब दे दो आमिर नजीर को। देखो भाई जी, यहाँ पर कोई माइक्रोफोन इस्तेमाल नहीं करे, ठीक है, वो अलाउड नहीं है, ठीक है। जी जी मेरी तरफ से शाह साहब या ज़िया भाई दोनों में से जो भी करेंगे वो मेरी ही बात होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी बात मेरी बात होगी, मैं ये नहीं कि भागा जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पीछे बात आपसे होनी है। अगर सिर्फ आप भाग रहे हो फिर, ये भागना होता है। यार समीर साहब इसको चुप तो करवाओ यार, आपने बात कर ली, आपकी बात सुन ली, ये आप बीच में चीख चढ़ा डाल रहे हैं। दुनिया में वो कौन सा से ही कर लेते हैं। समीर साहब एक बात बताइए, अपनी बारी में करना ना, अपनी बारी में करना, वो भाग रहा अपनी बात ओ से, भाई वो अपनी बारी में भागना कर होता लेना है, ना, होता है। अपनी बारी में कर लेना, चुप तो करो ना, मुझे बात तो कर लेने दो ना पूरी। करो यार करो। मैंने ये कहा था, सिर्फ आपकी मैं तकफीर वाली बात का जवाब देने लगा, उसके बाद वो शाह साहब या ज़िया भाई करेंगे बात। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे साथ वो बंदा जिसकी कोई एक जुबान है ना, वो है हमसे मुराद हम वो है जो एक जुबान पर खड़ा हो, जो बरतानिया की हुकूमत के ज़ेरे साया कहे कि जो मसीह मौद को नहीं मानता वो ना सिर्फ काफिर बल्कि पक्का काफिर और दायरे इस्लाम से खारिज है। और इस्लामी हुकूमत जैसे ही कायम हो, पाकिस्तान जैसे ही खड़ा हो, 47 में पाकिस्तान बने, 53 में 6 साल के बाद जस्टिस मुनीर के सामने जाके ये कहे कि जहां जहां मैंने काफिर लिखा है उससे मुराद ये है कि वो मसीह मौद का काफिर है, जहां जहां मैंने लिखा है दायरा इस्लाम से खारिज है, तो उसका मतलब ये है कि वो एक दायरे के अंदर है और एक दायरे के बाहर है। हमसे मुराद ये है कि ऐसा बेजुबाना आदमी, बेजमीरा आदमी वो हम में से नहीं है, वो हमारा हिस्सा नहीं है। हमसे मुराद हम वो लोग हैं जो बासूल हैं, जो अहले जुबान हैं, जो अहले अहद हैं, जिनका अहद और कौल और इकरार है, क्योंकि नबी पाक ने फरमाया कि जिसका अहद नहीं उसका ईमान ही नहीं है। तो जिनकी कोई जुबान ही नहीं है, वहां ये कहते हैं कि जो मसीह मौत को नहीं मानता वो दायरे इस्लाम से खारिज जाए। इल्हाम सुनाते हैं, मुझे खुदा ताला ने बताया है कि जिसको तेरी दावत पहुंची अगर उसने तुझे कबूल नहीं किया तो वो मुसलमान ही नहीं है। यहाँ आके तस्करे से इल्हाम ही निकाल देते हैं 2022 के एडिशन में से। ऐसे बेअसूल लोग वो हम में से नहीं है, बाकी सब हम हैं। जो बासूल बाज़मीर इंसान है वो हम ही है, वो हमारे भाई। ये मैंने कहना था, बाकी बात करेंगे शाह साहब या ज़िया भाई, लेकिन बात करें। क्या हो गया, बंदा भाग क्यों रहा है आपका? मरवान साहब टाइम, एक सेकंड, किसी बंदे को बताया गया है, एक उन्होंने सेकंड, मरवान साहब माइक म्यूट करें, माइक म्यूट करें, माइक म्यूट करें, जवाब देना है, माइक म्यूट करें, एक सेकंड। नाम नजीर साहब भागना नहीं, जवाब एक मिनट भाई, एक मिनट समीर भाई एक सेकंड रुक जाए, एक सेकंड रुक जाए। आमिर भाई के साथ अगर बात करनी है टाइम दे दे, जिस टाइम भी दो। ये लो यार, ये बंदे का माइक म्यूट होता है यार, ये बंदे का माइक म्यूट होता है। उनको पूरा करने दे, उनको पूरा करने दे। जी समीर भाई अभी जो टॉपिक रखना है, ज़िया भाई आप अवेलेबल हैं? अवेलेबल है? बिल्कुल मैं अवेलेबल हूँ, किसी भी टॉपिक पे ये बात कर सकता है, किसी भी टॉपिक पे। शाह जी से बात करें, जफरुल्लाह शाह साहब से बात करें। आमिर नजीर साहब ने समीर भाई यार ये क्या मछली मंडी बना रही है? बताओ कौन से टॉपिक पे करनी है बात? ज़िया भाई तो यार रसूल तुम खामोश 2 मिनट दे दे, 2 मिनट दे दे, पूछ ले क्या बात 2 मिनट करनी है? 2 मिनट दे दे, 2 मिनट दे दे, सिर्फ 2 मिनट दे दे। समीर भाई टॉपिक यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं, मिर्जा कादियानी के तादाद हो जाते हैं, ठीक है? अगर इस टॉपिक पे बात अपने में करनी है, डिसाइड कर रहा है बैठ के। मिर्जा कादियानी के तादाद पे बात कर लेते हैं। चलो टॉपिक तय कर लेते हैं, फिर आपस में हाँ बात। जी, नहीं समीर यहाँ साहब, पे अच्छा मैं टॉपिक पे बात करनी, मरवान साहब टॉपिक दें, चले अब इन्होंने जल्दी करें। एक मिनट अच्छा साहब, पहले सवाल से भागना नहीं था। सवाल पहली चीज तो आमिर नजीर साहब, अब मेरे टाइम लग जाता है, मैं टाइम का बोल लूं। अच्छा आमिर नजीर साहब, पहली चीज तो आप माशाल्लाह से दावे इतने बड़े करते हो, 2 मिनट में आप गायब से हो रहे हो। अच्छा जी मरवान साहब इतना ही शौक है ना, भाई लो जी लो इतना ही शौक है ना, मेरी बात सुनो। ऐसा करें, इसको मुकम्मल कर लेते हैं। नजर साहब क्यों वाली हरकतें कर रहे हो? क्यों जी, वाली इसको हरकतें मुकम्मल कर करने रहे हो? देते हैं, हाँ, ठीक है। जज़ाकल्लाह। मरवान भाई बात करें, मुकम्मल करें, फिर शाह साहब की तरफ अच्छा जी आमिर नजीर साहब, सवाल अगर आपको समझ में नहीं आता है ना तो पूछा करें कि भाईजान सवाल क्या कर रहे हो।
आपसे सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि आप कौन हो और आपका सलफ से ताल्लुक क्या है, क्योंकि आप दावा करते हो हम आप सलफ के मुकाबिल में कौन हो। अच्छा जी, एक जुमला बड़ा मौजू तय कर लो अपना। मौजू मौजू नहीं, क्या है जमीर साहब आपका? पहले सवाल का जवाब दे दूं। मौजू नहीं, मैं मुनाजिर मौजू तय नहीं नहीं करोगे हूं, मैं मुनाजिर ही नहीं हूं, तो मैं मौजू क्या तय करता फिरूं भाई? मैं तो अच्छा, सवाल अगर तो क्यों भाग की बातें कर रहे हो? या तो भाग लगाइए। ओ भाई मेरे नाजर से इतनी जो बातें कर रहे हैं सिर्फ ये भाई एक मिनट, नजर टाइम साहब नहीं एक है। मिनट, जफरुल्लाह मेरा टाइम है यार, समीर ना साहब, ना एक ना मिनट मेरा दीजिएगा। टाइम, मेरा टाइम में नहीं बोलना है, आपने बोल लिया, मेरा टाइम में नहीं बोलना है ना। पहले मुझे खुद एक बोल मिनट करके दीजिएगा, ये भी ये आमिर नजीर के तहत तुम भी बेवकूफ हो रहे हो, क्योंकि तुम्हारे अच्छा, बकौल बात- उसी ने एक जुमला दिया जो अपनी बात के खिलाफ बात करे, वो क्या कहता है इस हाल में, वो हम में से नहीं है। समीर साहब, मुझे एक मिनट दीजिएगा, समीर साहब एक मिनट। हाँ, 1 मिनट देते हैं शाह साहब को। वो बुजुर्ग आदमी है, ठीक है, वो कब से बैठे हुए हैं। बुजुर्ग नहीं, आमिर नजीर के बकौल, आमिर नजीर के बकौल यार, बंद करवा दे यार, इसको पता नहीं क्या ये अपने आप को समझता क्या आमिर नजीर में से नहीं है यार चुप करो यार, खुदा के लिए चुप भाई। करो। ये उसूल कहाँ है समीर साहब? आप समीर देख भाई रहे हैं अगर कि इस आप- बंदे ने ऐसे ही बात करनी है जैसे ये कर रहा है तो फिर ओहो डेरिंग साहब, मैं तो टाइम लेकर जवाब बात कर रहा था, आपके 4 बंदे घुस करके एक बंदे से बात कर रहे हैं, ये मुबल्लिग इस्लाम का हाल है। तो भाई ऐसा नहीं होता है ना, तो आप नीचे जाइए। अच्छा समीर साहब ये बताएं, टाइम मेरा था कि नहीं था? आमिर नजीर साहब ने जवाब दिया तो टाइम मेरा था कि नहीं? ऐसा करे समीर साहब, इनको 1 मिनट दे, समीर साहब इनको पहले 1 ओहो, मिनट आपके बंदे ने कौन सा टाइम लिया? आपका बंदा इसके साथ तो आप फिर और क्या कहते घूम रहे हो? और सारे खामोश जी। हो जाएं, इनको 1 मिनट दे जिसमें 1 मिनट की तो आमिर नजीर ने 1 मिनट लिया ही नहीं है, मैं 1 मिनट से ज्यादा लूंगा। जितना टाइम आमिर नजीर ने लिया उतना ही टाइम मैं लूंगा। नहीं तो फिर आप ये जुमला रख दो कि आप क्या कहते हैं अपनी बात से भागने वाले लोगों को। अच्छा जी, जज़ाकल्लाह। आमिर नजीर साहब ने एक बड़ा लो जी, फिर बोलने लगा, बात कर ली, फिर बोलने लगा। अच्छा 2 मिनट। यार क्यों जफरुल्लाह साहब ये सब काम करवाते हो अपनी इज्जत पे? मरवान साहब, वल्लाह नजीम आपकी इतनी औकात नहीं है कि अमन जी के नजफ सामने आप साहब बैठ यार, आप सको। खामोश मैं हो जाओ, कसम तो उठा के आप कह 2 सकता हूँ, मिनट ठीक है? की समीर साहब, अगर आप आमिर इस नजीर बात से नहीं कर जरूरत है तो करवान साहब तकबीर नहीं आती है यार, नजफ साहब साहब क्यों भाग रहे तकबीर नहीं आती, अल्लाह की कसम। क्यों भाग ये रहे कह रहा हूं कि 2 डॉक्टर मिनट में मुझे नहीं निकाल पाएगा। समीर भाई या कंट्रोल करें, समीर भाई या कंट्रोल करें। अगर आपने रेस्ट नजफ कर दिया वही कह रहा हूं ना, तो बाद में मेरा मैं टाइम सारे को कहता हूं, फिर बात कर लेते हैं। मुझे 1 मिनट दीजिए, समीर साहब मुझे 1 मिनट दीजिएगा जरा। अच्छा मेरा टाइम अभी कर ले, मुझे बोल लेंगे। जज़ाकल्लाह। इनका 1 मिनट, इनको समीर साहब 1 मिनट, इनको 1 मिनट दे दें। हाँ चलो, दूसरा 1 अच्छा मुझे मिनट देता बोल हूँ। लेंगे, देखे देखे। अच्छा समीर साहब, वैसे एक बात जरा ये है कि आमिर नजीर साहब को आपने 1 मिनट दिया था? दिया था 1 देखो मिनट? अभी तुम बानेबाजी मत करो भाई। मैं अपना पूछ बात रहा हूँ, आमिर खत्म नजीर को करो। 1 मिनट दिया था आपने? सुन रहे हैं आप। अब सुन ले, मैं आप आपसे इज्जत से बात बात की करता हूँ, तो पहले ये बता दें कि क्या आमिर नजीर साहब को आपने 1 मिनट दिया था? हो यार चुप करो, और भाई बच्चों मैं की तरह सवाल बात पूछ रहा हूँ तुम लोग से, तुम लोग मेरे मुखालिफ बैठे हुए हो, तो इतनी भी तुम लोग के अंदर गर्ज नहीं है कि तुम सवाल का जवाब दे पाओ। इतना तुम लोग के अंदर हिम्मत नहीं है। चले जी 30 सेकंड दिया, उसी में बात कर लेते। अच्छा जी, आमिर नजीर साहब खुद तस्लीम कर गए कि इनको तकफीर के उसूल नहीं आते। मतलब एक, मैं क्या कहूं, एक अदना सा आदमी जो कि दावा करता है कि वो मुसलमान है और कहता है मैं मुबल्लिग इस्लाम हूं, उसके तकफीर के उसूल नहीं आते और वो अपने आप को मद्दे मुकाबिल सलफ के रख रहा है। इस आदमी की जाहिलियत इतनी है कि इसने बैठ के अहमद बिन हंबल की गुस्ताखी की है, यही पे बैठ के। जरा आमिर नजीर अहमद बिन हंबल का यजीद के ऊपर पढ़ के आ जाना, जो उन्होंने किया था यजीद के मामले में। इतनी बात बस, करो, हो आगे गया आगे टाइम। शाह साहब बोले आप। जी, अब शाह साहब पीछे चले गए यार, ये क्या बात है? जी, अभी नहीं मैं आ गया हूँ। गुजारिश ये चलो है आगे। ये बात करें, बिल्कुल इनको मौका दिया जाएगा, लेकिन ये अपनी तरबियत का इजहार कर रहे हैं। अगर हमें कई दफा हुआ इनके मुरब्बी हजरात, हमने आगे किसी का कोई जो तहजीब वाला अच्छी तरबियत की हो, वो फरीके मुखालिफ अगर हैं कि वो कंजर जो वल्दु जिना कहलाते हैं वो भी झूठ बोलते हुए शर्माते हैं। रूहानी खजाइन जिल्द 2 सफा नंबर 386। अब मुझे बताना है इन्होंने कि मिर्जा साहब हदीस शरीफ पे झूठ बोलते हुए कहते हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा को ख्वाब में दिखाया गया तो नाउज बिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे नहीं मालूम कि आयशा से मुराद कोई और खतून ना हो। अब या तो ये अबू बरमान साहब ये दिखा दें कि कहीं हदीस शरीफ में ऐसी बात मौजूद है तो ठीक है, अगर नहीं तो ये फतवा किसका है? ये लोगों को जरा तरबियत भी पता चले ना, ये किसका फतवा है कि वो कंजर जो बल्दु जिना कहलाते हैं वो भी झूठ बोलते हुए शर्माते हैं। मैं नहीं कह रहा, मिर्जा साहब कह रहे हैं। अगर ये हदीस शरीफ, अब सुने बात पूरी सुने ना, बीच में बोले आप क्यों हो रही है, आप तकलीफ क्यों हो रही है? आप ये सब देख ले, टाइम के आगे बोल रहा है। टाइम हो गया जी, टाइम हो गया, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। माजरत, असल में ना ये चीखते बहुत हैं ये लोग, इनको अच्छा ठीक है, टाइम रखा हुआ था तो मुझे बता दें कि भाई इतना टाइम हाँ, है। तो भाई 1 मिनट रखा हुआ देखा करो ना, फिर मेरा टाइम लगा दे। अच्छा जी, कौन बात करेगा? जमात अहमदिया से अबू मरवानी जी लगा दे, बस 1 मिनट का टाइम लगा दे। पहली चीज डॉक्टर डेरिंग साहब, इसीलिए मैंने कहा था कि आमिर नजीर साहब को बात करने दें। आप जफरुल्लाह साहब को लेकर क्या है मौजूद डेविएट करने के लिए, क्योंकि आपके मुवल्लिद को इस्लाम का, दीन इस्लाम का टका भी नहीं आता है और वो बंदा खुद तस्लीम करके बैठ गया कि मुझे नहीं आती है ये चीज। तो फिर इस मौजू को डेविएट ना करते हुए आप जो बात कर रहे हैं ना, उसी पे जो आमिर नजीर साहब ने कहा था कि आप अगर बात करेंगे तो उसी चीज पर रहें जिस पे मैं छोड़ करके जा रहा हूं, तो उसी चीज पर बात करें। डॉक्टर डेरिंग साहब, इस चीज से खुद पता चल गया कि आप खुद आमिर नजीर की बात नहीं सुनते हो यार, और तुम्हारा दूसरा बंदा आकर के कहता है कि मैं वही चीज आमिर नजीर को मानता हूं जो आप मिर्जा मसरूर साहब को मानते हो। कम से कम अपने इमाम की इज्जत तो कर लो, अपने इमाम के मौक़िफ़ पे तो खड़े हो जाओ।
या उससे भी भागना है तुम लोगों ने? तो काइंडली डॉक्टर डेरिंग साहब जो मेरे सवाल थे उसको एड्रेस करें, जो आमिर नजीर साहब नहीं करना चाह रहे हैं। जज़ाकल्लाह, मेरा टाइम रख लें आप। भाई ओके करें और चढ़ के आए। वही जी, टॉपिक, ये मेरा टाइम वल्दू लगा ज़िना कौन है, वल्दू जी कंजर कौन है, देखिए, ये साबित आप करें। सब लोगों के सामने मैंने इस बंदे को, जो लोगों को तरबियत बता रहा है, मैंने इसके नबी, जिसको ये नबी कहते हैं, इस बंदे की हिम्मत नहीं हुई कि भाई मैं उसका जवाब दे दूं। भाई कैसे जवाब देगा? क्यों कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने खुद फतवा दिया है झूठ बोलने वालों पर कि वो कंजर और बल्दू जिना से भी बदतर हैं, और इस झूठ का ता क़यामत मिर्जैयत के पास कोई जवाब नहीं है। कहां से लाएंगे हदीस? जब झूठ बोला गया हो हदीस शरीफ पे सारा जखीरा अहादीस मौजूद है। इस बंदे को कहें कि हिम्मत करे और ये हदीस दिखाए, अगर नहीं दिखाता तो मिर्जा साहब अपने ही फतवे के मुताबिक कंजर और बल्दू जिना से बदतर होते हैं। अगली बात कहते हैं जी आपने अमन नजीर की बात का पास नहीं रखा। कौन सी बात जी? कह रहे थे जी तकफीर के जनाब इकसाम बताएं कितनी होती है, तकफीर मुअय्यन और तकफीर आम। लो जी, मैं इस बंदे को कह रहा हूं, अभी इससे सवाल पूछ रहा हूं। आमिर भाई ने कहा कि भाई ये तो आम है कि लोगों ने मतलब कि अपनी तरफ से एक इस्तिलाहात और एक दो कैटेगरीज बताई हुई हैं। ये बंदा मुझे कुरान से हदीस से दिखा दे तकफीर मुअय्यन और तकफीर आम की तारीफ कहां कुरान से चलो कौन जी, सी आयत में खामोश लिखी हो हुई है, जाओ, कौन सी हदीस में लिखी हुई अब खामोश हो है? जाओ। ये मुझे बताएं किस कुरान खामोश हदीस हो की। जाओ। जब सवाल यार एक मिनट जूनियर साहब, एक मिनट आप बोले, मेरा टाइम लगा दे यार। अच्छा मुझसे इन्होंने मेरा टाइम लगा दे, माजर टाइम लगा दे सुमीर साहब, नहीं तो ये कहेंगे कि मेरे साथ वो किया जा रहा है, ज्यादती आप कर रहे हैं, ज्यादती कर, मेरी तरफदारी। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी डॉक्टर डेरिंग साहब, आपने मुझको कहा कि आपने मिर्जा साहब का सवाल का जवाब नहीं दिया, और सर जी उससे पहले मेरा भी सवाल रखा हुआ था जो मैंने आपके अहमद रजा खान पे पूछा था, उसका जवाब को किसने देना है? उसका जवाब नहीं देना, उस जवाब से फिर पैर उठा करके भाग जाना है। तो पहले मेरा सवाल था तो उसका जवाब दे दिया। अच्छा जी, आमिर नजीर साहब से मेरा ये सवाल था कि तकफीर की इकसाम बताएं। यार कम से कम सुन तो लिया करो उसकी बात। मेरा सवाल ये था कि तुम कौन हो, और दूसरा सवाल ये था कि इजमा का दावा करने के बाद जो तुम कहते हो कि हम अपने उलमा को हुज्जत नहीं मानते, तो हदीस किस बुनियाद पे आप लेते हो? बस दो सवाल थे इतने से। आप पता नहीं कौन से जवाब दे रहे हो कि तकफीर आम, तकफीर मुअय्यन। ये तो मैंने जवाब दिया था कि तकफीर की दो इकसाम है, ये जो तकफीर होती है दवाई तकफीर में। इतनी सी बात थी, पता नहीं कौन सी बात कर रहे हो आप। जज़ाकल्लाह। चलो ठीक है भाई, आप कौन बात करेगा? टाइम लगा दें जी। अच्छा, लें जी, आप लोगों ने देखा है सब लोगों ने कि इन लोगों की ये इतनी सी इल्मी हैसियत है कि इनसे एक सवाल पूछा गया है इनके नबी के बारे में। हमसे पूछ रहे हैं कि भाई इमाम अहमद रजा खान साहब का जवाब क्यों नहीं दिया? पूछे सवाल जी, ओपनली पूछे। कौन सा सवाल पूछ रहे हैं आपने इमाम अहमद रजा खान के बारे में? हमारे लिए इमाम अहमद रजा खान साहब या उनकी बात हुज्जत नहीं है। आमिर नजीर भाई ने जैसे बताया कि मुसलमानों के लिए हुज्जत कुरान हदीस है, और पूछते हैं जी हदीस किस वजह से? हदीस इस वजह से नहीं मानते हम कि वो इमाम बुखारी ने इकट्ठी की है, या इमाम मालिक ने इकट्ठी की है, या इमाम मुस्लिम ने इकट्ठी की है। इस वजह से नहीं मानते। किसी इमाम, किसी अकाबर के इकट्ठी करने की वजह से हम हदीस नहीं मानते। इस वजह से मानते हैं कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब अकवाल हैं। ये लिख ले अपनी बात। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इमाम बुखारी की बात होगी तो वो भी नहीं मानी जाएगी। ये तो था आपकी बात का जवाब। इमाम अहमद रजा खान साहब के बारे में जो सवाल है आप पूछें, आप हिम्मत करें मेरे सवाल का जवाब दें। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लिखता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को दिखाया गया, टाइम हो गया। एक तो टाइम समीर भाई 2 मिनट लगा ओ दें। एक मिनट रखा हुआ है, रख लेने देना, क्या मसला? समीर भाई 2 मिनट लगा दें, 1 ओ मिनट। एक मिनट रखा हुआ है, मेरी इतनी लंबी बात मैं करने का वो भी नहीं। अच्छा जी यार डॉक्टर साहब ये बताएं कि आपने कहा कि मेरे अंदर इतनी इल्मी हैसियत नहीं है, ये नहीं है। अहमद रजा खान की बात मैंने की, मैं तो ये मुंह पे कह रहा हूँ कि आपने और जफरुल्लाह ने मिल करके ये आमिर नजीर साहब को भगाने के लिए एस्केप रूट बना दिया। मैं तो इस पे कर ही नहीं रहा था बात। मेरा सवाल, अच्छा दूसरी चीज, हदीस पे सवाल आपने का जवाब ये दे रहे हैं कि हम हदीस को इसलिए नहीं मानते कि बुखारी ने इकट्ठा किया है, हम हदीस को इसलिए मानते हैं कि जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब है। मेरा ये सवाल था। मेरा सवाल ये था कि आप जो कहते हो हम पर हमारे उलमा हुज्जत नहीं है, तो उस हदीस जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाती है, उसमें जो उलमा आते हैं, उसमें जो रावीन है, आप उसकी जरा या तादील को हुज्जत कैसे मानते हो जब आप अपने उलमा को हुज्जत नहीं मानते हो? अब उनके जो रावी और ये, चले मेरा टाइम हो गया, अगली बार बताऊंगा। स्क्रीन बड़ी करें जी। देखें जी, जवाब कहता नहीं दिया। जवाब मैं किस चीज का दे रहा हूं? अभी जो सवाल पूछ रहा है कि भाई हुज्जत क्यों नहीं है, बता तो दिया कि भाई वो आइमा जो है वो बजाते खुद हुज्जत नहीं है, बल्कि वो हदीस, वो बात, वो कौल हुज्जत है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब है। ये मेरा जवाब है जी। कहते जवाब ही नहीं दिया, पता नहीं कान बांधा इनके। अब ये देखें आपके सामने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का फतवा लगा हुआ है कि वो अब देखना चाहिए कि वो कंजर जो वल्दु ज़िना कहलाते हैं वो भी झूठ बोलते हुए शर्माते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है, ये सारा सफा मैंने लगा दिया है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधा कि जब हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को दिखाया गया ख्वाब में, तो नऊज़ बिल्लाह उन्होंने ये फरमाया कि मुझे नहीं खबर क्या है, हो सकता है आयशा से मुराद कोई और खतून हो। ये झूठ का सबूत लेके आए और मिर्जा साहब के मुंह से ये झूठ की कालक उतारे। अगर नहीं ला सकते तो मिर्जा साहब इस फतवे की जद में है जो खुद उन्होंने दिया है कि अब देखना चाहिए वो कंजर जो वल्दु ज़िना कहलाते हैं वो भी झूठ बोलते हुए शर्माते हैं। मैंने इनसे पूछा भाई करें सवाल कौन सा करना है इमाम अहमद रज़ा खान साहब पे? अभी भी करें, मैं देता हूं जवाब। अपने नबी का तो जवाब दें। हम पूछ रहे हैं अपने इमाम की बात का जवाब, अपने नबी की बात का जवाब। म्यूट लगा लो यार, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ।
अच्छा जी, जज़ाकल्लाह। आमिर नज़ीर साहब को मैं एक बार फिर मुखातिब करके कहना चाहता हूँ कि आपका स्टूडेंट जो है वो आप जो कह के गए थे कि इसी टॉपिक पर आएगा, वो तो इस टॉपिक पर आया ही नहीं, वो तो कूद गया इसी टॉपिक से। मेरा सवाल ये है ही नहीं कि अहमद रजा, ये देखो जी तीसरा बोल, देखो कबीर साहब खुद ही- यार ना कर यार, थल्ले उतर जा यार, ना कर यार मेरा गल टाइम फिर करन से दे। 1 मिनट लगा दो भाई, मेरा टाइम फिर से 1 मिनट लगा दो, पूरा टाइम लगाओ यार। टाइम मेरा फिर से 1 मिनट लगा दें कि बीच में बोल रहे थे ना। यार खुद भी इनके सीधे नहीं नहीं जूनियर साहब ना बोलें बीच में, लगा दें जरा फिर से टाइम मेरा। यार वो तो देखो अभी वो तो अमीर साहब मैं आपके बंदे के बीच में नहीं बोला था, मेरे बीच में बोला गया, इसका मतलब मुझे टाइम पूरा मिलेगा। कंजर और बलतू जना का भी जवाब देना है और आपने, आप एक इनकी बात मिनट पहले में यार, खामोश हो जाओ, फिर तुम कंजर और बोलोगे। बलतू जना बनने का शौक और जैसे तो अभी है। रूमी आ जाएंगे, फिर आपकी बीबी भी भाग जाएंगी। 2 मिनट खामोश हो जाओ। सुन ले अभी मेरे मैं तो ये भाई गाइड आप की है, किताब इसमें में ये सुन ले अभी। अब मैं किताब की बात पेश करूं तो मैं चाहते हूं जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, बात ऐसी है कि मैं तो आमिर नज़ीर साहब से यही, आमिर नज़ीर साहब के बकौल खुद ही, कि आप डॉक्टर साहब वही बात कंटिन्यू करेंगे जो आमिर नज़ीर साहब ने किया। हमारा मौजू इस वक्त ये था ही नहीं कि अहमद रजा खान ने क्या अपनी किताब में लिखा है, मिर्जा साहब ने क्या अपनी किताब पे लिखा है, ये मौजू भी चल ही नहीं रहा था। जब इस मौजू पे बात होती तब इस पे समझ में आया आपकी बात। अच्छा जी, आपके जफरुल्लाह साहब ने मेरी तरबियत पे बात की तो मैंने उनकी तरबियत पे बात कर दी कि जो उनकी तरबियत इतनी सी, बात वहीं पे खत्म हो गई। अच्छा जी, बात ये थी कि मेरा ये सवाल है कि आप अपने उलमा को हुज्जत नहीं मानते। पहला सवाल ये नहीं था, पहला सवाल ये था कि आप अपने आप को किस काबिल समझ रहे हो, किस उसमें रखते हो कि आपसे मुराद है कौन। इस सवाल का जवाब दीजिए, आप कौन है? अच्छा चलो ठीक। जी जी, अभी वापस आए हैं, उसका जवाब अभी तक नहीं मिला। सब कंजर और लोगों ने बलतू जना समझ लिया कि ये बंदा, अब इस बंदे की हालत ये हो गई है कि अपने सवालात ही इधर उधर कर रहा है। पहले कह रहा था कि मेरा सवाल ये था कि आमिर नज़ीर भाई से सवाल किया था कि भी तकफीर की इकसाम बताएं, और बैठ के इधर ठट्टे कर रहा था कि इनको तो तकफीर की इकसाम का ही नहीं पता। जब मैंने पूछा कि भाई बताओ कुरान हदीस में कहाँ लिखी हुई है किसमें तकफीर की, कहता नहीं मेरा सवाल ही नहीं है। अच्छा जी, फिर क्या सवाल है? कहता मेरा सवाल ये है कि आप जब अकाबरीन को हुज्जत ही नहीं मानते तो हदीस क्यों मानते हैं? मैंने उसका जवाब दिया तो कहता नहीं मेरा ये सवाल नहीं था, मेरा ये सवाल है, मैंने तो इमाम अहमद रजा खान के बारे में सवाल पूछा था। मैंने कहा पूछो भाई उसके बारे में क्या सवाल पूछा। अब कहता है जी वो भी सवाल नहीं है। अब ये बताओ आप हो कौन? हम वो हैं जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का दजल फरेब सारा दिन तुम लोगों के सामने रखते हैं, और तुम लोगों की हिम्मत नहीं होती कि जवाब दे जाए। ये सामने आपके मिर्जा साहब का वाला लगा हुआ है, मैंने आपके सवालों के जवाब दिए, हिम्मत करो ना मेरे सवाल का भी जवाब दो। तुम इधर कोई सरपंच लगे हुए हो कि भाई तुमने जो टॉपिक रखा है उस पर तो हम जवाब दें, हमारा टॉपिक कंडों वाला है। हाँ जी, इसका कांटे लगे हुए हैं या इसकी नाक बहती है, इसका दे जवाब।